प्रिय बच्चों, मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी मातृभाषा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल के हिंदी विषय में संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वाराणसी अर्थात बनारस के विषय में हमें बताया गया है। बच्चों, आपको परीक्षा में गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए आता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। अनुवाद: वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, सुप्रसिद्ध या बहुत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल निर्मल सलिल जल तरंगायाः लहरों वाली गंगायाः गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः इसके घट्टानाम घाटों की वलयाकृति घुमावदार आकृति वाली पंक्ति धवलायाम श्वेत चंद्रिकायाम चांदनी में बहुत राजते सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानाञ्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिताः असंख्य पर्यटकाः यात्री सुदूरेभ्यः दूर देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानाम च और अस्याः इसके घट्टानाम घाटों की शोभाम सुंदरता को विलोक्य देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पैराग्राफ का अनुवाद एक बार आप पुनः देखिए। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। प्रिय बच्चों, पहले आपको मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताता हूँ, उसके बाद में अनुवाद बता रहा हूँ। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन काल से एव माने ही,
गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः विद्या की दिव्यम अलौकिक ज्योति प्रकाश द्योतते प्रकाशित है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य माने अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। द्योतते प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अधुनापि अब भी, अधुनाधन अपि माने भी, अधुनापि अब भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा, वाग माने वाणी, संस्कृत वाणी की धारा सततम, सततम माने निरंतर, प्रवहति प्रवाहित होती है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। च और जनानाम लोगों के ज्ञानम ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्याः श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मय माने बच्चों साहित्य, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन च और अध्यापन में इदानीम इस समय निरताः लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलं भारतीयाः, न केवल भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी, कोष्ठक में लिखेंगे आप भी, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। च और निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क में बिना शुल्क दिए विद्या ग्रहण करते हैं और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं, संति माने हैं। येषु जिनमें नवीनानाम नवीन च और प्राचीनानाम प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलितः अध्ययन चलता है।
यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एक बार आप अनुवाद देखिए दूसरे पैराग्राफ का। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। अगला पैराग्राफ। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। ऐसा माने यह नगरी भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति च और संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। संस्कृति और संस्कृत में अंतर है। संस्कृति माने सभ्यता, संस्कृत एक प्राचीन भाषा का नाम जिसका कि हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव, यहीं से संस्कृतवाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य च और संस्कृतेः, संस्कृति का आलोकः, प्रकाश, सर्वत्र सभी जगह, प्रसृतः, प्रसृतः माने फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। स वह तेषां उनके ज्ञानेन, ज्ञान से, तथा इतना प्रभावितः अभवत, अभवत माने हुआ, प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उसने उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम, फारसी भाषा में कारितः, कारितः माने कराया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। पैराग्राफ का अनुवाद एक बार आप लोग पुनः देखिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब तक आपने जो अध्ययन किया, संपूर्ण का अनुवाद, केवल हिंदी अनुवाद आप लोग पुनः देखिए।
पहले पैराग्राफ का अनुवाद। वाराणसी वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीन और यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। बच्चों, आज हम लोग इतना का ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में पाठ के शेष भाग को हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों की मांग होगी तो अनुवाद और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।